नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मरियम बानो, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज रतनगढ़। बीए पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर है राजस्थान के इतिहास का सर्वेक्षण, जिसमें यूनिट फर्स्ट में अपना प्रथम टॉपिक है पाषाण काल। हम आज उसकी चर्चा करते हैं। राजस्थान में पूर्व पाषाण युगीन सभ्यता पर शोध कार्य पूरा नहीं हुआ है, फिर भी प्राप्त खोज के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजस्थान में आदिम मानव के जीवन के अवशेष काफ़ी स्थानों पर पाए गए हैं। ये आदिम मानव संभवतः काले रंग के, छोटे कद, चपटी नाक लिए हुए तथा घुंघराले बालों वाले हुआ करते थे। ये आदिम मानव अपनी रक्षा व अपनी आजीविका के लिए पत्थरों के हथियार पर निर्भर थे, इसलिए इस युग की सभ्यता को पाषाणकालीन सभ्यता कहते हैं। इसमें प्रथम टॉपिक है निवास स्थान व जीवन निर्वाह। इस युग का मानव एक तरफ न रहकर चारों तरफ घूमता था। पर्वत के कंदहारों में, वृक्षों के नीचे, नदियों के किनारे कंगारों पर शरण लेता था। इसका निवास स्थान अस्थायी था। राजस्थान में ऐसे बहुत से पूर्व पाषाणकालीन स्थान मिले हैं जिन्हें देखकर लगता है कि ये निवासी भारतीय मूल के ही थे, किंतु अधिकांश विद्वान इन्हें बाहर का मानते हैं। इस युग का मनुष्य पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर था और अपनी आजीविका, अपनी रूटीन की जो जरूरतें होती थी वो प्रकृति से ही पूरी करता था। वस्तुतः प्रकृति से उत्पन्न होने वाले कंदमूल, फल फूल, जानवर आदि खाकर वह अपना गुजारा करता था। इनका आर्थिक जीवन पूर्व पाषाणकालीन युग का मानव साधन में सुविधा विहीन था, फिर भी उसने अपने लिए साधनों की उत्पत्ति के लिए पत्थरों के औजारों बनाए, धनुष बाण का ज्ञान प्राप्त किया, पर्वत की कंदराओं को छोड़कर तंबू बनाने में सफल हुआ। वह अपने आवश्यक वस्तुओं को स्वयं एकत्रित करता था। इस युग में विनिमय व व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। राजस्थान का आदिम मानव भी इस पद्धति से अवगत था, क्योंकि यहाँ मिली शंख व पौड़ियाँ इस बात को स्पष्ट करती हैं। अगला बिंदु है सामाजिक व धार्मिक जीवन। इस युग का मानव छोटे छोटे झुंडों में रहा करता था। इन झुंडों का अपना एक प्रधान हुआ करता था, जो सर्वाधिक बलवान, अनुभवी व वृद्ध व्यक्ति होता था। टोलियां भोजन की तलाश में इधर उधर घूमती थी, परंतु संभवतः निश्चित रूप से संगठन में ही रहती थी। इसी समय एक संगठन की भावना का जन्म हुआ, जो कहीं ना कहीं मनुष्य को सुरक्षित करती थी। मनुष्य अब वृक्षों की छाल व पत्तों से अपने शरीर को ढकने लगा था। धार्मिक जीवन के विषय में स्पष्ट कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, किंतु इस युग से प्राप्त शवों से व कब्रों से मिली वस्तुओं से इस बात का पता चलता है कि वह किसी निराकार व अज्ञात शक्ति में जरूर विश्वास करता था। अगला अपना बिंदु है उत्तर पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल का मानव अपनी शक्ति व मस्तिष्क के बल पर उत्तरोत्तर विकास की तरफ बढ़ रहा था। एक नए युग में उसने प्रवेश किया, जिसे उत्तर पाषाण सभ्यता कहते हैं। अपनी पूर्व में प्रचलित आवश्यकताओं और अनुभवों में सुधार करते हुए मानव अब एक सुव्यवस्थित ढंग से जीवन यापन करने लगा था। इसमें अगला बिंदु है निवास स्थान व औजार। उत्तर पाषाण युगीन मानव प्राकृतिक गुफाओं से निकलकर अपने हाथों व बुद्धि से काम करने लगा था तथा मकान बनाने का प्रयास करने लगा। भवन निर्माण व कला का यह प्रथम प्रयोग था। मानव ये मकान झुंड में हुआ करते थे, जो मानव की सामाजिक व संगठनात्मक पद्धति को प्रदर्शित करते हैं। इस युग के औजार पूर्व पाषाणकालीन औजारों से सर्वथा भिन्न थे, जो सुडौल, नुकीले, पॉलिशदार थे। औजारों में
कुल्हाड़ियाँ, चाकू, तीर, मूसल, बड़े पीसने के औजार आदि प्रमुख थे। इनमें मुख्यतः स्केटर, पॉइंटलर थे। अब औजारों व हथियारों की सुंदरता तथा रंग के आकर्षण में इनकी रुचि उत्पन्न होने लगी थी। लकड़ी व हड्डी का प्रयोग बढ़ने लगा। मिट्टी के बर्तन जो पहले हाथ से बनते थे अब चाक से बनने लगे। एक बहुत ही क्रांतिकारी आविष्कार था। बर्तन सादे व अलंकृत होते थे। राजस्थान में इस काल के औजार व अवशेष उदयपुर संभाग में अधिक मिले हैं। चित्तौड़गढ़ के बेचड़ और वह गंभीरी नदियों के किनारे, चंबल व बाइनी के किनारे अनेक स्थानों पर यह अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला बिंदु है उद्योग धंधे। पूर्व पाषाणकालीन मानव जंगली कंदमूल व शिकार पर आश्रित था, परंतु जीवन निर्वाह की संपूर्ण समस्या के पूर्ण समाधान के लिए इस युग के मानव ने पशुपालन व्यवसाय प्रारंभ किया। ये अब नौकाएं बनाने लगा। इस काल में सर्वाधिक क्रांतिकारी विकास हुआ वो था खेती। अब मनुष्य स्थायी जगह पर रहकर सामाजिक जीवन जीना प्रारंभ कर चुका था। फलस्वरूप इस युग में बढ़ई, कुम्हार, बुनकर, रंगरेज आदि व्यवसाय शुरू हो गए थे। गांव व समाज में संगठन की भावना विकसित होने लगी थी। भोजन। अगला बिंदु है भोजन व अग्नि का प्रयोग। पत्थर या लकड़ी के रगड़ने से अग्नि पैदा करने तथा उससे आग जलाना मनुष्य ने अब सीख लिया था। मनुष्य ने एक विकसित सभ्यता को जन्म देने में सहयोग किया। खाद्य पदार्थों में फल, फूल व मांस के अतिरिक्त उसने अपने खेतों में अन्न भी पैदा करना प्रारंभ किया था। पशु व्यवसाय से दूध भी उत्पन्न होता था। दही बनाने का ज्ञान भी उन्हें था। दूध के अतिरिक्त ताड़ी व पेड़ पौधों के रस उनका प्रमुख पसंदीदा पेय पदार्थ था। इसी क्रम में अगला बिंदु है छात्रों, वस्त्र व आभूषण। इस काल में कपास की खेती प्रारंभ होने के प्रमाण मिलते हैं। सूत कातना, कपड़ा बुनने का काम भी प्रारंभ हो चुका था। पशुओं से प्राप्त ऊन से वस्त्र बनाए गए। इस प्रकार राजस्थान में उत्तर पाषाणकालीन मानव सूती व ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करने लग गया था। कपड़ों में प्राकृतिक रंग जैसे लाल, पीले, नीले रंगों से रंगे जाने लगे। वस्त्र पहनने का ढंग बड़ा सरल था। पुरुष सिर पर पगड़ी धारण करते थे। बाल संवारने की कला प्रारंभ हो चुकी थी। स्त्री पुरुष दोनों आभूषण प्रिय थे। आभूषण पहनने का इन्हें बड़ा शौक था। इसी क्रम में अगला बिंदु है छात्रों, समुदाय, जाति व वर्ग। अलग अलग स्थानों पर रहने वाले समुदायों के कारण अलग अलग समुदाय बन गए थे। जैसे नदियों व झीलों के किनारे, वन मैदान, पर्वत और रेगिस्तान में रहने वाले लोगों के क्रियाकलाप अलग अलग हुआ करते थे। उनके रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज में अब लगभग भिन्नता आने लगी थी। वास्तव में जाति प्रथा का अंकुरण यहीं से प्रारंभ होता है। राजस्थान के निवासियों द्वारा अलग अलग व्यवसाय अपनाने से अनेक वर्ग व जातियों का उदय हुआ। इसी क्रम में अगला बिंदु है पारिवारिक जीवन। पशुपालन व खेती ने मानव को बड़े परिवारों में रहने के लिए बाध्य किया। परिवार में सर्वाधिक अनुभवी व्यक्ति मुखिया हुआ करता था, जो परिवार की सुरक्षा के साथ साथ पशुओं की सुरक्षा करता था, क्योंकि इस युग में अधिकांश लड़ाइयाँ पशुओं के लिए ही हुआ करती थी। अनेक समाजशास्त्रियों की मान्यता है कि अनेक समाजशास्त्रियों की मान्यता है कि इस प्रकार के मुखियों के कारण राज्य संख्या का विकास हुआ था। इसी क्रम में अगला बिंदु है धार्मिक जीवन। पूर्व पाषाणकालीन मनुष्यों की भांति मर्त के शव का भी पूर्व पाषाणकालीन मनुष्य की भांति मृतक का शव उत्तर पाषाणकालीन लोग जंगलों में नहीं छोड़ते थे। शव को घड़ों में
वह पत्थरों से बनी कब्र में गाड़ दिया ना शव को कब्रों में गाड़ दिया जाता था। सबके साथ जीवन निर्वाह की सामग्री रखी जाती थी जो उनके पूर्व जन्म में जो उस समय के उत्तरपाषाणकालीन लोगों के पूर्व जन्म के विश्वास को मजबूत करता है। इस समय के लोग पितरों की पूजा करते थे। संभवतः लिंग पूजा का प्रचलन भी इसी युग में प्रारंभ हुआ था। पूजा अर्चना में दूध, अग्नि, मांस आदि पदार्थ अर्पित करते थे तथा कभी कभी अपने देवताओं को खुश करने के लिए मनुष्य बलि का भी प्रमाण मिलता है। इसी क्रम में अगला बिंदु है भाषा व कला। राजस्थान की सभ्यता के विकास के साथ साथ मनुष्य ने अपनी भाषा को विकसित करने की कला सीख ली थी। विभिन्न स्थानों में विविध जातियां व समूह ने अलग अलग बोलियों को जन्म दिया। वर्तमान में राजस्थान की जनसंख्या का काफ़ी बड़ा अंश उत्तरपाषाणकालीन प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट लोगों का है, जिसमें भील, मीणा, मेवाड़ व सिरोही की आदिम जातियां शामिल हैं। इस युग की कला मिट्टी के बर्तनों पर मिलती है। रंगों का चुनाव आकार की सजीवता और भावों को प्रदर्शित करता है। मिट्टी के बर्तनों तथा आभूषणों में भी कला के दर्शन होते हैं। इनके साथ साथ पर्वत की कंदराओं तथा दीवारों पर शिकार व नृत्य के चित्र इस बात के द्योतक हैं कि ये मनुष्य कला प्रेमी थे। परंतु प्रारंभिक मानव द्वारा कला के लिए जो प्रयास किए गए वे काफ़ी सराहनीय थे। धन्यवाद।